स्टार्ट करते करंट अफेयर्स 22 अप्रैल का। पहला है मेरा नेशनल न्यूज़। तो क्या क्या देखते, कैबिनेट अप्रूव किया है तो 2% मेरा इंक्रीज़ हुआ है डियरेंस अलावेंस में और मेरा डियरनेस रिलीफ में। तो डियरेंस अलावेंस ये जो है ये मिलता है सैलरी में हमको, और डियरेंस रिलीफ ये मिलता है जब रिटायर हो जाते उस पर मिलता है। तो इस पर 2% का हाइक मिला है। दैट मीन्स अगर किसी का सैलरी 50,000 है तो 2% का हाइक मतलब 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा उसको हर टाइम। और डियरेंस अलाउंस का भी सेम ही, अगर किसी का 50 है तो 1,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। ये हो गया। अब क्लियर्ड रेलवे मल्टीटास्किंग प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट, जिसमें क्या है कि यूपी और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाला जो है उस पर लेन को बढ़ाया गया है। लाइक कि पहले 2 लेन था, 3 लेन था, तो उसमें क्या था कि सामान आने जाने में दिक्कत हो रहा था, ट्रैफिक्स बहुत हो रहे थे। मतलब एक अगर गाड़ी ट्रेन अगर आ रहा है या 2 मल्टी आ रहा है तो उसमें तीसरा चौथा तो मल्टी काम हो नहीं पा रहा था, रूटीन बनाना पड़ता। उसी प्रोजेक्ट को बढ़ा के मल्टी ट्रैकिंग कर दिया गया है। यहाँ पे ये फ़ोटो है, देख लेते हैं। ये रहा। तो टोटल रूट है मेरा 601 किलोमीटर का, और जिसको टोटल कॉस्ट पर 24,815 करोड़ का है। और बेनिफिट है यूपी एंड एपी, दिस वन। जिसमें प्रोजेक्ट इंक्लूड है गाज़ियाबाद सीतापुर का, राजमुंदरी विशाखापट्टनम का। ओके, अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड है मेरा रिलीफ स्कीम। अब इसमें है क्या कि जो मेरा रेड सी में वॉर की वजह से रेड सी में जो चल रहा है मैटर, तो उस वजह से हो क्या रहा है कि लॉजिस्टिक को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। शिप में जितने भी बड़े बड़े लॉजिस्टिक हैं तो इस तरफ से उस तरफ में जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया कि रिलीफ स्कीम निकाला गया, जिसमें मेरा इजिप्ट और जॉर्डन को एज अ डेस्टिनेशन किया गया कि अल्टरनेटिव है इसका, कि हाँ यहाँ पे भी हम एक्सपोर्ट यहाँ पे से जा सकते हैं ईज़िली, ताकि हम लोग का रुके नहीं। अगर ये रुकना हो गया, इससे हम लोग को प्रॉब्लम हुआ, तो फिर लॉजिस्टिक का जो सामान है जो आ रहा है या फिर यहाँ से जा रहा है उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से ये रिलीफ स्कीम लाया गया है। ये देख लो, ये रहा फ़ोटो। इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चेज ₹497 करोड़ है रिलीफ स्कीम के लिए, टू सपोर्ट द एक्सपोर्टर्स इन वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से जो हो रहा है, उस वजह से ये स्कीम लाया गया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो लॉजिस्टिक में। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है मेरा प्रजना सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम। तो जैसे कि नॉर्मली लेम लैंग्वेज में कि जैसे कैमरेज होते हैं जो हमें डिटेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, तो वही चीज़ एक सैटेलाइट है प्रजना नाम का। तो वो डिटेक्ट करेगा इन, मतलब अगर कोई डेंजरस चीज़ है, या फिर एक एग्जांपल ले लो कि इंडिया के बॉर्डर पे कोई इलीगल आइटम्स है या फिर कोई इलीगल शिप है या कोई भी चीज़ है, तो वो डिटेक्ट करेगा विद इन सेकेंड्स और पता लगेगा कि यहाँ से यहाँ कोई जा रहा है, इलीगली जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए बनाया गया है प्रजना सैटेलाइट, कि कोई सा भी माइनर से माइनर भी अगर डिटेक्ट करता है तो वो डायरेक्टली भेज देगा विद इन सेकेंड्स पे। इसका बेनिफिट क्या है? एक तो ये एआई एनेबल है, जिससे क्या है कि अगर टेररिज्म कुछ हो रहा है तो वो हम लोग को जल्दी पता लग जाएगा। बॉर्डर के पास अगर कुछ भी ऐसा चीज़ हो रहा है कि इलीगल है या फिर कुछ ऐसा है जो हम लोग को नहीं पता, वो भी ये डिटेक्ट कर लेगा, टाइम लगेगा नहीं। ओके, ये रहा प्रजना एआई सिस्टम। एमएचए के दो उसको दे दिया गया है। अब क्या है कि इंडिया का इससे इंटरनल सिक्योरिटी और बढ़ेगा, क्योंकि अब नज़र रखना ऊपर से और ईजिली पड़ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा कोई भी चीज़ में। फोर्थ है मेरा पेट्रोग्राफ कंजर्वेशन पार्क, जो कि लद्दाख में है। तो ये खुला है कहाँ पे? सिंधु घाट लेह में खुला है। अब ये पहला ये जान लो पेट्रोग्राफ होता क्या है। तो ये होता क्या है कि ऐसे स्टोन्स देखे होंगे इस तरह के, जिसमें एंशिएंट डायग्राम बने होते हैं। तो इस तरह का पूरा वहाँ बना हुआ है बहुत सारे पत्थरों में। तो उसी को ही एक कॉमन बना के एक पार्क की तरह, कंजर्वेशन पार्क की तरह बना दिया गया। ये लॉन्च हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 को, टू कंजर्व द एशियंट रॉक आर्ट। फिफ्थ है मेरा 3D ग्लास चिप पैकेजिंग, जो कि ओडिशा भुवनेश्वर में खुला है। तो ये इंडिया का फर्स्ट 3D ग्लास चिप सेमीकंडक्टर है। अब इसमें पहले होता क्या था, पहले तो स्टैक बनता, स्टैक मतलब एक सिंगल स्टोरी था, उसी में ही हम लोग सारे स्टोर करते थे। अब क्या 3D के वजह से ये मल्टी स्टोरी हो गया, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख सकते हैं, तो ये मल्टी स्टोरी बन गया। तो इससे क्या है कि अगर मिनिमम स्पेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं, इसका ये फ़ायदा है। तो इसका इन्वेस्टमेंट दिया गया है 1943.53 करोड़ अंडर द ISM, दैट इज़ इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत। मेन जान लेना भुवनेश्वर उड़ीसा में है।
3D ग्लास चिप पैकेजिंग कहाँ पे अगर पूछेगा तो। नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ है मेरा द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैथिस एंड माइनॉरिटी स्किल इनिशिएटिव ने साइन किया है एक MOU, जिसमें क्या होगा, गेमिफाइड साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। अब इसका मतलब क्या है, मतलब एज अ गेम की रूप में आपको समझाएगा, आपको नॉलेज देगा। लाइक साइबर सिक्योरिटी का पढ़ने के लिए बहुत मोटा मोटा बुक है, बहुत लंबी लंबी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, तो उसको एज अ सिंपलेस्ट वे में गेम के रूप में बताएगा कि अगर एक लेवल खिलवाएगा या एक छोटा गेम्स के तौर पे कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है, जिससे ईजिली वे में लोग समझ पाएगा। तो यही चीज़ बोल रहा है इसमें। एंड MOMA साइन किया MUI पटना के साथ, जिसमें अंडर PM विकास के तहत इसमें ट्रेन करेगा 600 माइनॉरिटी यूथ को, किसमें, इन AI एंड बिजनेस एनालिटिक्स में उन लोग को ट्रेनिंग देगा। बैंकिंग एंड इकोनॉमी में देख लेते हैं। SBI का टारगेट पहले अभी 20% है, इसका टारगेट है कि GDP में इसको 25 पर तभी पुश करना है टिल 2030 तक आते आते तक। ये SBI का बैलेंस शीट का टारगेट है अभी के लिए। इसमें देख लेते हैं, ये देख लो, SBI 20% ऑफ GDP बाय 2030, ये अपना 5% पुश कर रहा है। 5% अब कैसे पुश कर सकता है, लोगों को और लोन देगा या माइनर स्कीम्स पे लोन देगा। लाइक कि अगर कोई फार्मर है या कोई है तो एक मिनिमम सर्टेन अमाउंट पे या कम अमाउंट पे उनको ऑन लोन देगा कि हाँ इतना तक, पहले जो लिमिट था उससे थोड़ा और कम करके इतना तक पे भी आप ले सकते हैं लोन। तो इससे क्या होगा, मेन उनका टारगेट 20 से 25% इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे मेथड है जिससे वो कर सकते हैं। अब वो तो 2030 में ही पता चलेगा कि ये करंटली हुआ कि नहीं हुआ, बट अभी तक का उनका टारगेट यही है कि मेरा अभी जो 20% चल रहा है उसको मैं 25 कर दूँ अब GDP तक, अब 2030 तक आते आते तक। UN रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन का इकोनॉमी ग्रो करेगा 6.4% 26 से 6.6% 27 में, 0.2% इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद है तो फर्स्ट 3 क्वार्टर में 26 का इंडिया का जो ग्रीनफील्ड FDI है वो अट्रैक्ट किया है 50 बिलियन USD। नेक्स्ट में आते हैं, अब आते हैं अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशंस पे। तो NHA चिंतन शिविर हुआ था, ये देख लो फ़ोटो, चिंतन शिविर हुआ था जिसमें 18 अवार्ड्स मिले थे। ABPMJ इसका फुल फॉर्म क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये है। इसके तहत इसमें 18 अवार्ड्स मिले थे और 5 अवार्ड्स मिले थे अंडर ABDM। ABDM क्या हो गया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये होता है। तो इसके तहत 5 मिले थे, तो टोटल मेरे को 23 अवार्ड्स मिले थे इसमें चिंतन शिविर में लोगों को। नेक्स्ट है ग्लोबल ग्रीन आइकन, संतोष कुमार को ऑनर्ड किया गया था हाउस ऑफ लॉर्ड UK में। तो कहाँ पूछेगा, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स UK में गया था। कैसे लिए, ग्रीन इंडिया चैलेंज फाउंडर है वो एक। अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड साइंस पे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एप्पल में टिम कुक को रिप्लेस करके अब बन गए हैं जॉन टर्नर्स, जो कि CEO बनेंगे सितंबर 1, 2026 से वो CEO बन जाएंगे। टिम कुक बस रहेंगे सितंबर 1 तक, उनके बाद बन जाएंगे जॉन टर्नर्स। ये उनका फ़ोटो देख लो, ये नए CEO हैं एप्पल के। इसके बाद है टीटागरा नेवल सिस्टम, ये लॉन्च हुआ था, इसका नाम देख लो DSCA-23 इंडियन नेवी का, और ये हुआ था हुगली में हुआ था, वेस्ट बंगाल में जो है वहाँ पे हुआ था। तो लॉन्च कहाँ हुआ था पूछेगा तो हुगली में, वेस्ट बंगाल में हुआ था इसका। नेक्स्ट देखते हैं, स्पोर्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट डेज देखते हैं। आरोनक्य घोष, ये 95 चेस ग्रैंड मास्टर बने थे, कहाँ पे, बैंकॉक चेस क्लब ओपन पे। इनका फ़ोटो देख लो, आरोनक्य घोष 95 ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है, ये उनका फ़ोटो है। उसके बाद है वर्ल्ड लीवर डे, जो कि अप्रैल 18 का थीम था सॉलिड हैबिट स्ट्रॉन्ग लीवर। थर्ड है मेरा UN चाइनीज़ लैंग्वेज डे, जो कि मनाया जाता है अप्रैल 20 को, टू प्रमोट्स मल्टी लैंग्वेजिज्म एंड
कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए। लास्ट है नेशनल सिविल सर्विस डे, अप्रैल 21 को मनाया जाता है नेशनल सिविल सर्विस डे। इसका थीम है विकसित भारत, सिटीज़न सेंट्रिक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एट द लास्ट माइल। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हो गया मेरा सिविल सर्विस वाला, और ये मेरा हो गया एक लैंग्वेज डे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नीचे हो गया था, हाँ। अब देखते हैं एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। शुरू से आ जाते हैं। एक मेरा पूछ सकता है क्लियर रेलवे वाला मल्टीटास्किंग, ये इंपॉर्टेंट है। बजट पूछता है या पूछता है नाम क्या है प्रोजेक्ट का और कौन कौन से स्टेट का, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और मेरा सेकंड में ये पूछ सकता है कि कौन कौन वो दो ये थे, जॉर्डन और इजिप्ट, ये दो नाम याद रखना है। रिलीफ के तहत कौन कौन दो थे, तो ये दोनों हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में। बाकी सैटेलाइट इमेज का नाम बस पूछ सकता है, प्राजना, ये नाम पूछ सकता है बस कि ये नाम क्या था। ओके, पेट्रोग्राफिक उतना तो नहीं पूछेगा लग रहा है। 3D ग्लास पैकेजिंग ना। सी डॉट नहीं, SBI का पूछ सकता है जनरली बैंकिंग में कि कितना % तक इंक्रीज़ करने का सोचा है 2030 तक, ये एक पूछ सकता है। अवार्ड्स में एक एप्पल, ये बहुत ज़रूरी है, एप्पल का पूछ सकता है। एप्पल का पूछ सकते हैं कि कौन नया CEO बना है, ये बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। और ये एक सेकंड वाला पूछ सकता है नेवी सिस्टम, टिगार नेवी सिस्टम वाला, इसका पूछता कहाँ हुआ था, हुगली में हुआ था, और नाम शॉर्ट में अक्सर पूछता है DSC A23, दिस वन। स्पोर्ट्स में 95th ग्रैंड मास्टर कौन बना था, ये एक पूछ सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें यही बस एक इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि 95th चेस मास्टर कौन पूछा था। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी जितना ऐड होते रहेगा उतना ऐड करते जाएंगे।